गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल की लास्ट में SN1 रिएक्शन आपने पढ़ी थी, ऐसे ही नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। That is SN2. It is also called SN2 reaction. ये उसके जस्ट अपोजिट है, ध्यान रखें। इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में होती है, सॉरी SN1 होती है 1 स्टेप में, SN2 क्या होगी 1 स्टेप में होगी। कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। ये क्या होगी, SN1 होती है 2 स्टेप में, SN2 क्या होगी 1 स्टेप में हो जाएगी। SN1 क्या होती है 2 स्टेप में होती है। तो 2 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। क्या बताएंगे अपन, देखिए इसमें 2 स्टेप में कंप्लीट होने की बजाय 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ ये हेलो एल्केन है, इस पे न्यूक्लियोफाइल मान लो अटैक करे डायरेक्ट। तो न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता, 1 स्टेप में होती है तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा। अब डायरेक्ट अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल? देखिए न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हेलोजन एटम पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन की वजह से फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल। तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है, फिर बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करने का मीन ये सॉलिड लाइन का मीन्स क्या है, ये यहाँ जो ग्रुप जुड़ा था वो टुवार्ड्स द व्यूअर होता है। डैश का मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, और नॉर्मल लाइन का मतलब होता है पेपर के प्लेन में। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड तो अटैक कर नहीं पाता, किधर से अटैक करता है, बैक साइड। देखिए बैक साइड क्यों कर पाता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करता है तो क्या करता है, पार्शियली सी के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होना स्टार्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। अगला बॉन्ड यानी CX बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होना स्टार्ट होता है। बाकी जो इसके ग्रुप होते हैं वो एज इट इज पे जुड़े रहेंगे। और ये फॉर्म हो जाती है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। फाइनली जैसे ही न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड बन जाता है और CX बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या करेगा, कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा अपना। तो प्रोडक्ट जब इसमें बनता है तो ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट जस्ट बिकम अपोजिट टू द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन क्या हो जाता है, रिएक्टेंट के ओरिएंटेशन से जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी इस कार्बन से जो ग्रुप इस लेफ्ट साइड जुड़े थे, प्रोडक्ट में क्या होता है, यही ग्रुप किधर चले जाते हैं, राइट साइड चले जाते हैं। इन्वर्जन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे तेज हवा में छाता, छतरी जो होती है, छाता होता है, वो आपका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, होता है ऐसे, और उल्टा ऊपर की तरफ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ होता है कि ये ग्रुप इस साइड है, ये ग्रुप किधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। इधर वाले ग्रुप जो थे रिएक्टेंट से जुड़े हुए, वो इस साइड चले गए प्रोडक्ट में। तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्डन इन्वर्जन। तो ध्यान रखिए प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इसे अपन
वोल्डन इन्वर्जन ही बोलते हैं, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट बनेगा, 1 मार्क में पूछा जाता है वोल्डन इन्वर्जन। तो क्या होता है SN2 रिएक्शन में, देखिए वापस, इट कंप्लीट्स इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में ये कंप्लीट होती है। अब एक स्टेप में कंप्लीट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा डायरेक्ट। अब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट जब अटैक करता है तो फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल, न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता है। किस वजह से? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ X माइनस। हेलोजन के नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज के बिटवीन क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। तो किधर से अटैक करता है? ये बैक साइड अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल ने किधर से अटैक किया? बैक साइड अटैक किया। किस पे? कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम इस पे बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक क्यों कर पाता है? क्योंकि बैक साइड अटैक में अट्रैक्शन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में क्या है? अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक, इस कार्बन पे क्या किया? अटैक किया। अटैक कर रहा है तो कार्बन के साथ क्या कर रहा है? पार्शियली बॉन्ड बना रहा है, नेक्स्ट बॉन्ड क्या हो रहा है? पार्शियली ब्रेक हो रहा है। बाकी ग्रुप वैसे वैसे अरेंज रहते हैं और एक क्या बन जाती है? ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, एज द न्यूक्लियोफाइल अटैच कंप्लीटली विद कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही CX बॉन्ड के कार्बन से क्या हो जाता है? कंप्लीटली अटैच, एंड X कंप्लीटली गेट रिमूव्ड, X क्या हो जाता है? पूरी तरह से हट जाता है। कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट गेट इन्वर्टेड, जो प्रोडक्ट होता है इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी लेफ्ट रिएक्टेंट में जो ग्रुप इधर जुड़े होते हैं वो ग्रुप क्या होते हैं? प्रोडक्ट साइड चले जाते हैं, इस साइड चले जाते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं? वोल्डन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, 1 मार्क में पूछा जाता है कि वोल्डन इन्वर्जन से क्या मीन है। तो अपन क्या बताएंगे वोल्डन इन्वर्जन में? इन SN2 रिएक्शन, दैट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉन्फिगरेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कॉन्फिगरेशन से क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है? इस कार्बन से जो एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट में क्या जाता है? उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इसे अपन बोलते हैं वोल्डन इन्वर्जन। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, फ्रंट साइड अटैक हो नहीं पाता रिपल्सन की वजह से। किधर से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का? बैक साइड से। पार्शियली बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होना स्टार्ट होगा। एज न्यूक्लियोफाइल अटैच कंप्लीटली विद कार्बन, कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड के कार्बन से जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच हो जाता है, CX बॉन्ड ब्रेक कंप्लीटली, CX बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाता है और X माइनस निकल जाता है। एंड प्रोडक्ट फॉर्म विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जो नया प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ बनता है, दैट इज वोल्डन इन्वर्जन होता है। यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। इन डैश डैश का मतलब है ये बॉन्ड ये बन रहा है धीरे धीरे, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। इन लाइन 9 का मतलब है ये जो ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन से ये है अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले से दूर की तरफ। और इस सॉलिड लाइन का मतलब है ये जो ग्रुप जुड़ा होता है कार्बन से होता है टुवार्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की तरफ। और जो नॉर्मल लाइन है, इन नॉर्मल लाइन का मतलब है ये जो ग्रुप जुड़े हैं ये पेपर के प्लेन में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। SN2 रिएक्शन आपने देखी। आगे अपन देखते हैं इसमें क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्किल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन। ये मिथाइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो SN2 रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए आप खुद ही बता देंगे मुझे, जैसे ये मिथाइल हैलाइड है, ये क्या है? 1 डिग्री CH3 CH2X, मिथाइल हैलाइड, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ऐसे ही ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ऐसे ही आपके पास ये क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड किस कार्बन एटम पे अटैक करता है? तो एक तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ,
मिथाइल हैलाइड में। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ इथाइल हैलाइड, दैट इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। न्यूक्लियोफाइल के पाथ में हिंड्रेंस कहाँ पे सबसे ज्यादा है? हिंड्रेंस का मतलब न्यूक्लियोफाइल के पाथ में रुकावट कहाँ सबसे ज्यादा आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वहां आनी चाहिए। कैसे? यहां देखिए इस कार्बन को कौन सराउंड करके खड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन एटम। यहां एक मिथाइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन, यहां 2 मिथाइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन, यहां तीनों ही मिथाइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन तो साइज में बहुत छोटा होता है, मिथाइल साइज में क्या है? बड़ा। तो ये मिथाइल जो ग्रुप है ये इस कार्बन को घेर के खड़ा हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल के पास में रुकावट आ रही है। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप घेर के खड़े हो गए, तो न्यूक्लियोफाइल के पास में और ज्यादा रुकावट आ रही है। यहाँ 3 और मिथाइल की जगह इथाइल होता तो और ज्यादा हिंड्रेंस होती, इथाइल की जगह प्रोपाइल होता तो और ज्यादा हिंड्रेंस होती। ठीक है ना? तो अपन क्या बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं उतनी ही उसके पाथ में क्या आती है? रुकावट आती है। उसका अटैक उतना ही क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। और अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या जाती है? कम हो जाती है। यानी अपन क्या बता सकते हैं कि मोर इज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड more will be hindrance in path of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल के पाथ में कहते उतनी ज्यादा रुकावट आती है, ड्यू टू विच इट्स अटैक बिकम डिफिकल्ट। ड्यू टू विच इट्स अटैक बिकम डिफिकल्ट। इसका अटैक डिफिकल्ट हो जाता है और रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल के पाथ में उतनी ज्यादा रुकावट आएगी। तो यहाँ देखिए सीधी सीधी बात आप समझ सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आ रहे हैं इस कार्बन पर। यहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे इस कार्बन एटम को घेरे खड़े हैं, तो आराम से अटैक कर देगा। यहाँ 2 बच्चे और एक कोई बड़ा आदमी खड़ा हुआ है तो रुकावट थोड़ी ज्यादा आएगी। यहाँ दोनों ही बड़े बड़े आदमी खड़े हो तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सोच समझ के अटैक करेगा। यहाँ और ज्यादा अटैक करने में और ज्यादा डिफिकल्टीज को होने वाली है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। SN1 में तो कौन था सबसे ज्यादा रिएक्टिव? 3 डिग्री था। और यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? मिथाइल हैलाइड हो गया। तो ये SN2 रिएक्शन आपने देखी 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? फ्रंट साइड या बैक साइड? बैक साइड अटैक करता है। और क्या बनती है? इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। प्रोडक्ट का कैसा होता है? प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा ही होता है या इन्वर्जन होता है? इन्वर्जन हो जाता है, इसे वोल्टन इन्वर्जन भी अपन बोलते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मिथाइल हैलाइड, और 3 डिग्री लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब यहाँ इनमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ जिससे रिवाइज भी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 में अपन डिफरेंस भी समझ लेते हैं थोड़ा। SN1 कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, यानी कंप्लीट इन 2 स्टेप। SN1 कितनी स्टेप में होती है? सॉरी, SN2 कितनी स्टेप में होती है? 1 स्टेप में। कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। SN1 में इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। और यहां इंटरमीडिएट क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। यहां इंटरमीडिएट कौन बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टिविटी ऑर्डर
रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ क्या था, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, लास्ट में मिथाइल हैलाइड। यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ध्यान दे फिर और आगे SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, रेसिमिक मिक्सचर। ये भी बताऊंगा मैं आपको पॉइंट। SN1 में प्रोडक्ट कैसा बनता है, हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और SN2 में प्रोडक्ट कैसा बनता है, प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको पता है, ये मैं बताऊंगा रेसिमिक मिक्सचर आपको विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और देखना, SN2 रिएक्शन कितनी स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और उसमें रिएक्टेंट कौन थे, 2 रिएक्टेंट थे ना, एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक कौन था, RX। तो इसकी रेट 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल और RX। और इसकी कितने पे डिपेंड करती है, एक पे डिपेंड करती है, दैट इज एल्किल हैलाइड। तो ये भी अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। SN2 कितनी स्टेप में हो रही थी, एक स्टेप में हो रही थी, उसमें रिएक्टेंट कितने हैं, देखो 2 रिएक्टेंट, एक तो न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा कौन है, एल्किल हैलाइड है। तो रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई द नेम SN2 गिवन, इसलिए इसे नेम क्या दिया है, SN2 दिया है, ठीक है ना। तो डिफरेंस समझ सकते हैं आप। एक बार पॉज कर दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर क्या होता है, SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर क्या होता है। तो पहले अपन देखेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन SN1 रिएक्शन। ये इसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है वो अपन देखेंगे। ध्यान दें, जैसे अपने पास ये एल्किल हैलाइड है, डैश डैश का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स द व्यूअर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, अवे फ्रॉम द। और ये सॉलिड लाइन जा रही है, साफ दिख रहा है कि टुवर्ड्स द व्यूअर की तरफ आ रही है। इसे टच 5 जुड़ा है यहाँ पे, ये पेपर के प्लेन में है। ये आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, इस पे अटैक मैंने कराया OH माइनस का, SN1 की बात कर रहे हैं अपन। तो OH माइनस फ्रंट साइड अटैक तो कर नहीं सकता, 2 स्टेप में होती है। क्या होता है फर्स्ट स्टेप में इसका, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CX बॉन्ड का एटलेटिक क्लीवेज होता, CX बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता, ध्यान दें। और क्या बन जाता, कार्बोकेटाइन बन जाता। ये बन जाता आपका कार्बोकेटायन। तो ध्यान रखिए फर्स्ट स्टेप में आफ्टर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। और इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड। इस पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, नहीं सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। देखिए कैसे, ये आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। शेप कैसी होती है इसकी, ट्राइंगुलर प्लेनर। शेप कैसी होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। आप देख रहे हैं दोनों साइड से, साइड खुली है, इधर से भी हो, इधर से भी हो और इधर से भी हो, दोनों तरफ से इसके दरवाजे क्या हैं, खुले हैं। अब दोनों तरफ से दरवाजे खुले, इसका मतलब ये नहीं इधर से आओ इधर से निकल जाओ, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये कि दोनों साइड से अटैक कर सकता है। और दोनों साइड से अटैक करेगा तो कुछ नया काम करेगा ये। तो देखो फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड अटैक किया। फ्रंट साइड जब अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल
तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या रहता है, रिटेंशन रहता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन वो का वो रहता है। बस इतना ही फर्क होता है कि एक्स हटके क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। कैसे, किस तरीके से, देखिए ये हो गया, एक्स को हटा के कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एज लाइक रिएक्टेंट, इसका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की तरह ही है। देखो ये ग्रुप इधर थे ना, तो यहाँ भी इधर ही है, बस इतना ही फर्क है कि एक्स को हटाए कौन जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। तो ये प्रोडक्ट बनता है विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फिर बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियर। पीछे से करने पे तो काम उल्टा ही है, पीछे से लगाएगा ये जोर से झटका तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन पीछे से अटैक करने पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दें, पीछे से अटैक करने पे क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका उल्टा हो जाता है। हाँ इधर देख लीजिए आप, तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ 50-50% बनते हैं। 50% प्रोडक्ट बनता है रिटेंशन वाला और 50% प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन वाला। और ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। ये होता है लीवो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो दोनों प्रोडक्ट 50-50% बनते हैं, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, तो अपन क्या बताएंगे, इन SN1 रिएक्शन रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है हमेशा, कैसे, बिकॉज इन SN1 रिएक्शन आफ्टर हेटेरोलाइटिक लीवेज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। SN1 रिएक्शन में हेटेरोलाइटिक लीवेज होगा फर्स्ट स्टेप में, और उससे क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन बनता है। और इस कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैविंग ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप। कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और इसकी शेप कैसी होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर। विच कैन बी अटैक्ड, ये कार्बोकेटाइन विच कैन बी अटैक्ड बाय बोथ, विच कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड। यानी जो कार्बोकेटाइन बनता है इसकी शेप ट्राइंगुलर प्लेनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो फ्रंट साइड से जब अटैक करता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट विथ रिटेंशन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और बैक साइड से जब अटैक करता है तो प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दोनों प्रोडक्ट 50-50% बनते हैं, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ये ध्यान रखना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए हमेशा डबल बॉन्ड का आना कोई जरूरी नहीं होता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन जो होता है ना, अपनी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, कार्बोकेटाइन में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किस तरीके से, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के नंबर को काउंट करके भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कितने बॉन्ड पेयर, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो 3 बॉन्ड वाला एक S एक P और एक P और, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये ध्यान रखें। तो कार्बोकेटाइन में हमेशा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन फ्री रेडिकल में भी sp2 ही होता है। कार्ब एनायन जो होता है, जहां कार्बन पे नेगेटिव होता है वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में, ठीक है ना। तो आफ्टर एटलाइटिक लीवेज कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप, सो इट कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड। फ्रंट साइड से करेगा तो क्या, रिटेंशन, बैक साइड से कन्वर्ट अटैक करने पे क्या, इन्वर्जन। तो दोनों प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, 50-50% बन रहे हैं। यानी SN1 रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, हमेशा रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। अब अपन बात करते हैं SN2 की। SN2 में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है, एक ही स्टेप में होती है SN2, जैसे ये रिएक्टेंट है। क्या SN2 में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड नहीं कर सकता, किधर से करता है, बैक साइड करता है। और बैक साइड करता है तो आपको पता है क्या फॉर्म करता है, पहले ट्रांजिशन स्टेट, यानी न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है और CX बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है।
ये बनती है इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई। अब फाइनली क्या होगा यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्जन, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इस इन्वर्जन को अपन क्या नाम दे सकते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। तो अपन क्या बताते हैं कि इन SN2 रिएक्शन प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से जस्ट अपोजिट है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्रुप इधर आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रुप इधर आ रहे हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में अपन ने देखा, डिफरेंस भी डिस्कस किए, प्रोडक्ट का नेचर डिस्कस किया। SN1 में प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, और SN2 में प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनता है, प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब एक दो क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर लेते हैं SN1 SN2 से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। और एग्जाम्पल अगले ने दे दिया CH3 CH2 Br। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन। एक एग्जाम्पल दे दिया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप बताइए कि SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। पहले आप इसे आइडेंटिफाई करें, 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। CH से जुड़ा है, ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री। तो SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हुआ, फिर 2 डिग्री हुआ, फिर 1 डिग्री हुआ। ये यदि आपको अगला बोलते कि SN2 में बताइए, SN2 में यदि पूछ देता इनको, तो इसका जस्ट आप क्या कर देते, अपोजिट कर देते। ऐसे ही आपको मैं एक बार वापस पूछता हूँ, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि क्लोरोएथेन और आइडोमेथेन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन में, आइडो का, बिकॉज CI बॉन्ड जल्दी टूटता है। और SN1 में पूछे तो भी ज़्यादा रिएक्टिव ही होगा, यहाँ कोई अपोजिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड टूटना है, दोनों ही सेम है, ठीक है ना। तो CI बॉन्ड जल्दी टूटता है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। SN2 में भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, SN1 में भी यही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक्सेप्शन क्यों है, एक्सेप्शन कहाँ है ये दोनों में ये आइडियल। हाँ, क्योंकि यहाँ दोनों ही मिथाइल है, ये भी मिथाइल हैलाइड, ये भी मिथाइल हैलाइड, तो रिएक्टिव तो सेम है दोनों। लेकिन अब देखिए बात, CCl बॉन्ड टूटता है, यहाँ CI बॉन्ड टूटता है, तो जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटता है, CI बॉन्ड टूटता है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो SN1 में भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा और SN2 में भी, बॉन्ड को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, तो बॉन्ड जल्दी यहाँ ही टूटता है। तो ये ध्यान रखें। तो SN1 SN2 रिएक्शन अपनी कंप्लीट हुई, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।